नाम बोलो, तुम्हारा क्या नाम है बोलो, ताकि वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारी क्या काम है बनाए वो मतलब। तो प्यारे नबी ने दर दिया, घर पे जाके आवाज दो, बोले कौन है, तो तुम अपना नाम बोलो और घर के दरवाजे के बिल्कुल रूबरू ठहर के मत पुकारना, बल्कि आजू बाजू ठहर के पुकारना, क्योंकि सामने ठहरोगे पर्दा उठा देगा, दरवाजा खुलेगा, अंदर औरतें रहते बेहुरमती कहीं का भी खानून बता। प्यारे नबी बोले किसी घरों में झांकना नहीं, किसी के रूबरू ठहरना नहीं। और प्यारे नबी बोले जो किसी के घर में झांके तो उसकी आंख फोड़ जाए, सही डराने बोले, हकीकत में नहीं, सही भी फोड़ देने का मतलब प्यारे नबी उसकी अजमत बताने के, बड़ाई बताने की, बड़ा मामला है किसी के घरों में झांकना। उनके पर्दों के सामने जरूरत है तो नहीं ठहरना, दरवाजों के सामने उधर बाजू इधर बाजू ठहरना, ताकि वो खुद आके तुमसे बोल के आदब सिखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बोले जाओ जाके आवाज दो, जो पुकारे तो बोलो, मैं हूँ, नाम बोलो कौन है, क्यों, वो पूछेंगे क्या बात है, तो जब फिर बोलना। तो हर घर पे जाओ तो आवाज दे, सवाल करो तो उन्हें बताना है, मगर नबी के दरबार में हो तो अल्लाह कहता अदब से खड़े रहो, पुकारो नहीं, कब तक मत पुकारो, आगे अल्लाह वजाहत कर दिया, हबीब उस वक्त तक क्या खामोश रहे जब तक कि आप खुद उनकी तरफ निकल कर आप जाए तब पुकार, बोलना क्या बोलना है, आगे वजाहत आगे हत्ता तखरुजा ही, यहाँ तक कि तुम निकल के उनके पास जाओ। और वहां मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग से, कुरान में, तफसीर में, मुफस्सिरीन में ये अरबी कलिमात का जो मतलब निकलता है वो मतलब समझाए हैं। क्या अल्लाह ने ये नहीं कहा हत्ता तखरुजा मिनल बैत, यहाँ तक कि आप घर से बाहर निकले जब तक आपको आवाज ना दें, घर से बाहर निकले तक नहीं बोला, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ तक कि उनकी तरफ आप ना निकले, उनकी तरफ ना निकले का कलिमा क्यों बोला, यहाँ तक कि आप घर के बाहर निकले नहीं आए, यहाँ तक कि आप उनकी तरफ निकले। तो इसकी वजह बताए मुफस्सिरीन बताए, सो बात करो मेरी मत समझो, मैं उनकी बात पहुंचा रहा हूँ, बड़े बड़े पहले जमाने के मुफस्सिरीन अरबी जो तफसीर के, अल्लाह ये नहीं कहा घर से निकलने तक खामोश रहे, निकलते ही मारूजे शुरू करें, बल्कि अल्लाह क्या कहता है उनकी तरफ निकले। मतलब क्या, अगर नबी घर के बाहर भी निकले जब भी अपना सवाल मत करो, घर के बाहर निकले तो देखो तुम्हारी तरफ आए हैं या अपने काम से आए हैं, अगर वो अपने काम से आए फिर भी अदब से ठहरो, आका को सुना, वो खुद पूछेंगे क्यों ठहरे हो, कैसा आना हुआ, पूछे तो जब जवाब देना, जब तक अदब से खड़े रहना। तो क्या निकले फिर चले गए फिर खामोश रहो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुफस्सिरीन समझा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ये ने बोला घर से निकलते बोलो, अगर निकले हबीब तुम उनकी तरफ, मतलब क्या अपने काम से नहीं, उनकी तरफ निकले तो उनका काम बनाने के वास्ते आप निकले, मतलब क्या वो खुद कहें ठहरने वाले यहाँ क्यों ठहरा है, तो जब ज्यादा सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह बोले अदब से, वालेकुम सलाम हबीब बोले, फिर अंदर चले गए, कुछ मत बोलो, आका खुद बोलेंगे कैसा आना हुआ, क्यों ठहरे हो, जब बोले। तो इलैहिम का मतलब होता है उनकी तरफ निकले, यानी अपने काम से नहीं निकले, उनके काम से निकले, जब वो बोलना, ये नबी अपने काम से निकले कुछ नहीं बोला। अब एक बात बताओ, घर के अंदर है आका तो आवाज नहीं देना, और खुद आका निकले तो अपने से कुछ नहीं बोलना, तुम्हारी तरफ आके पूछे क्यों है तो जब बोलना, ये मतलब इलैहिम से निकाले मुफस्सिरीन, मैंने निकाला, मुफस्सिरीन मतलब बता रहे अरबी कानून के लिहाज से बताए बात, मतलब ये निकलता अरबी कानून से, उनकी तरफ निकले ना, उनके खातिर आके बाहर आए, मतलब अब एक बात सुनो, कोई भी आम आदमी घर में है, उसको क्या पता चलेगा कौन बाहर खड़े, इसलिए आवाज देना पड़ता है। नबी को क्यों आवाज देना नहीं पड़ता, अल्लाह के हबीब को क्या है, अल्लाह के हबीब जमीन पे रह के अर्श को जान लेते हैं, अर्श के फरिश्तों के दिलों में क्या ख्याल आते हैं, उनकी क्या गुफ्तगू है वो सुन लेते हैं। दलील है, रख के बोल रहा हूँ मैं, बेदलील बात नहीं करो, वरना टाइम होगा बल्कि और नहीं सुना रहा हूँ, हदीस सुना तो फिर उधर चले जाते हैं, पक्की बात है। फरिश्ते अर्श के पास बात करते हैं तो मुस्तफा उनकी बात सुन लेते हैं, उनकी बात यहाँ सुन लेते हैं। ये अल्लाह के नबी को अल्लाह शान अता फरमाया,
घर के बाहर कौन ठहरा नजर नहीं आता जी उनको। अरे वहां पुकारो, जाके आवाज दो जिसको मालूम नहीं तुम्हारे घर के सामने कौन है। मेरा हबीब तो जमीन पे रह के आज देख लिया करता है, घर के दरवाजे के पास कौन है। बैठो, वो तुमको भी जानते हैं। मतलब बता रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, कुरान की आयत और तर्जुमा। मतलब ये निकलता है इस हुक्म का, बोलो इस हुक्म का मतलब ये निकलता है कि अरे उनको सब मालूम, पुकारने की क्या जरूरत है। वो तुम खड़े हैं, मालूम आखा को कबा के तुमसे मामला करना, और तुम्हारे दिल की बात भी जानते हैं, इसलिए वो खुद तुम्हारा मसला हल करने आए तो अपना मसला पेश करो। आका जानते हुए भी अगर अपने काम में लगे रहे, हबीब की हिकमत होगी, वो बेहतर जाने, ये समझ करके वो बेहतर जाने क्या हिकमत है। अदब से अभी खड़े रहो जब तक कि मेरा मुस्तफा खुद तुमसे सवाल ना करे। का मतलब अर्ज करो, जो नतीजा निकलता है उसका बातों में। तो अल्लाह के हबीब को सब मालूम, तो ताज्जुब करते होंगे आप जरा, नबी को दिल की बात क्या मालूम, नबी को क्या ख्याल लेके कौन आया है क्या मालूम। तो मैं आप उसको समझा देता हूँ। ये सिर्फ बताना है, हबीब को अल्लाह रसूल बना के भेजा तो कैसी शाम दे के भेजता है वही बताना। मैं अब आपको बताऊं, एक अंसारी सहाबी और एक सकफी सहाबी, कबीले सकफ के, और एक अंसारी सहाबी, दोनों मिलकर दरबार रिसालत में हाजिर हुए। एक सवाल लेकर आए दिल में, ये एक सवाल लेकर आए, वो एक सवाल लेकर आए। दरबार में हाजिर होकर सलातो सलाम किए। अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम दोनों आए हैं एक सवालात लेकर आपसे पूछने के लिए। मैं पहले सवाल कर लूँ, बाद में सकफी भाई सवाल कर लेंगे, इजाजत है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ठीक है, क्या सवाल करना है करो। या तुम चाहते हो, तुम क्या सवाल दिल में लेकर आए हो मैं खुद बता दूं और जवाब दे दूं? तुम करोगे तो मैं जवाब दूं, या मैं खुद बताऊं क्या सवाल लेकर तुम आए हो मेरे दरबार में? तो अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है, हमारे दिल में आपकी और भी मोहब्बत और आपकी शान और भी चमकेगी छलकेगी। आप खुद फरमाइए हम क्या सवाल लेकर आए हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, देखो तुम ये सवाल लेकर आए हो, हज का इरादा करने का क्या सवाल, काबा शरीफ के तवाफ का क्या हाथ है, अरफात में फैलने का क्या मुकाम है, बाल मुलाने का क्या मुकाम है, उसका क्या मर्तबा है, उसका कितना सवाब है। इस तरह एक एक हज के बारे में जो कुछ सवाल आते पूरे बोल दिए। वो भी बोले मैं टाइम बचाने के वास्ते करूं, हर एक का अजर और सवाब भी बता दिए, इसका ये अजर, उसका वो मुकाम, इससे तुम्हारे इतने गुनाह माफ होंगे। काबे का तवाफ करते तो तुम गुनाहों से ऐसे पाक हो जाओगे, अब बाकी तुम्हारे दीगर चीजों का अमल करना और अल्लाह के पास जमीरा हो जाएगा, जमा हो गया रहेगा, ये तो गुनाह पाक हो गया। और जखीरा ये मुख्तलिफ बातें एक एक चीज के बारे में सुनाया था हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो सकफी साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको भी यही बोले, तुम सुनाओगे सवाल या मैं बता दूं तुम क्या सवाल लेकर आए? तो या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए। तो प्यारे नबी बोले, तुम ये सवाल लेकर आओ, रात की नमाजों के बारे में पूछने आए हो, रुकू के बारे में पूछने आए हो, सजदे के बारे में पूछने आए हो। ऐसे तन बातें उनको बता के उसके बाद बता दिया। तो रात के नमाज की शान बताए, रुकू सजदा कैसा करना सब समझाए। अगर रुकू करे तो अच्छा अपने उंगलियों से घुटने को पकड़ लो, उंगलियां खुले रहे, वो जो कुछ शाम थी सब बताया। मैं सिर्फ आसान अंदाज में आगे बढ़ जा रहा हूँ। उनका सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। और एक मर्तबा ऐसे बहुत है बातें जो सवाल लेके आए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता। मैं बतौर नमूना 21 मिसाल दे रहा हूँ, यानी मतलब दिलों की बात जानते हैं आखा, तो उनको क्या बताने की जरूरत है। इसलिए कुरान कह रहा मेरे हबीब खुद तुमसे पूछे तो बोलो, उनको सब मालूम क्या लेके आए ख्यालात। अरे यहाँ ठहरे हो तो क्या घर से क्या इरादा लेके आए हो, मुस्तफा को जब भी मालूम, मुस्तफा क़यामत तक की बात जानते हैं, तुम्हारे आँख की बात ये मतलब है। वो भी हदीस से क़यामत तक के जानने का। मैं सो उधर जा रहा हूँ, नहीं चलते चलते बात आए तो बोलते उधर, वरना हर बात की हदीस पक्के सही हदीस मौजूद है।
आजकल कंप्यूटर ना हो क्या बने क्या क्या अंदर डालो तो महसूस रहेगा हबीब के खल में अल्लाह क्या क्या नहीं रखेगा। सुभान अल्लाह। शक की तो आज की साइंस की तरक्की के दौर में शक करना तो खिलखिला के हंसने की बात है। खैर बहरहाल हबीब का मुकाम समझो, उनकी जैसी शान है वैसे अजमत बरकरार रखो, इसमें हमारी नजात है, बड़े दर्जे कामयाबी, यही बोलना होता है और कुछ बताना मेरा मकसद है इसके सिवा। एक मर्तबा हजरत सैयदना वाबिसा सदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी अजमत वाले साहबी रज़ी अल्लाह तआला आके प्यारे नबी साहब कहते हैं मैं प्यारे नबी से नेकी और बदी के बारे में मालूम करने के लिए गया